मुंगेर की हवेली खड़गपुर में मेला घूमने आई लड़की के साथ छेड़खानी के बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हथियार निकल गए और कई राउंड हवाई फायरिंग की गई। दरअसल कोड़िया स्थित दुर्गा मंदिर में जब एक लड़की पहुंची तो शरारती तत्वों ने उसके साथ छेड़खानी की। मंदिर प्रबंधन ने शरारती तत्वों का विरोध किया, जिसके बाद वो वहां से भाग गए, लेकिन कुछ देर बाद शरारती तत्व हथियार के साथ पहुंचे और हवाई फायरिंग करने लगे। उन लोगों ने मंदिर प्रबंधन के कई सदस्यों से मारपीट भी की। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से अपराधी तत्व हंगामा मचा रहे हैं और हथियार से फायरिंग कर रहे। जब कुछ लोग इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो ये उनके साथ मारपीट करते नजर आते हैं। लाठी डंडे लेकर लोगों को दौड़ा रहे हैं। शरारती तत्वों ने गोलीबारी भी की। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की छानबीन में जुटी है। घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया गया। वहीं फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वैशाली में मुआवजे को लेकर 11 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल गैस लीक मामले में 3 लोगों की मौत मामले में मुआवजा नहीं मिलने से लोग नाराज थे। वहीं जब जांच के लिए स्थानीय सीओ और बीडीओ पहुंचे तो लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया। करीब 11 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। फिर आपदा प्रबंधन की तरफ से परिवार को 60,000 रुपए का तुरंत मुआवजा दिया गया, जिसके बाद लोगों ने दोनों अधिकारियों को मुक्त किया। दरअसल महुआ अनुमंडल के कठहरा ओपी क्षेत्र के सरसीकन पंचायत के चकहाजी गांव में 28 सितंबर को गुड्डू राय के घर गैस लीक होने से आग लग गई थी। आग में 5 लोग झुलसे, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 3 लोगों के इलाज के दौरान मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल के इलाज के लिए प्रशासन से मदद और मुआवजे की मांग की थी, पर मांग पूरी नहीं होने पर गुरुवार की सुबह से लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था। जब मौके पर बात करने सीओ निशिकांत पहुंचे तो उन्हें बंधक बना लिया गया। इसके बाद मौके पर सीओ को छुड़ाने वीडियो कुमोद कुमार पहुंचे और उन्हें बाहर और सीओ को कमरे के अंदर बंधक बना लिया गया था। बगहा में आदमखोर बाघ की दहशत जारी है। बाघ ने एक बार फिर से एक और व्यक्ति को अपना शिकार बना लिया है। इस बार बाघ ने एक युवक का शिकार किया है। बाघ के हमले में शौच करने गए संजय महतो की मौत हो गई है। मामला गोवर्धना की डुमरी गांव का है। बाघ ने अब तक 7 लोगों को अपना शिकार बनाया है। इससे पहले बुधवार को घर में सो रही 12 साल की एक लड़की को बाघ ने अपना निशाना बनाया था। हैरानी की बात तो ये है कि 400 वन कर्मियों की टीम बाघ को ढूंढ रही है, लेकिन बाघ ने सबको चकमा देकर फिर से अपना शिकार ढूंढ लिया है। वहीं अब ग्रामीण इस घटना के बाद और भी भयभीत हो गए हैं। पिछले 25 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बाघ कहीं नहीं दिखाई दे रहा। जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में ठिकाना बना चुका है। देश भर के जानकार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो रहे हैं। वन विभाग बाघ का सुरक्षित रेस्क्यू करना चाहता है, इसलिए ऑपरेशन को पूरी सावधानी के साथ चलाया जा रहा है ताकि बाघ को कोई नुकसान न हो। लेकिन ये आदमखोर बाघ आम लोगों को शिकार बना रहा है। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद निचले इलाकों में तेजी से पानी प्रवेश करने लगा है। वाल्मीकि नगर के चकदवा, झंडूटोला, रोहुआ टोला सहित निचले इलाकों में गंडक नदी का पानी प्रवेश कर रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी के डिस्चार्ज होने के बाद तेजी से पानी फैल रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा रहा है। माइकिंग के सहारे लोगों को निचले इलाकों में सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराने के लिए भी प्रशासन की टीम जुटी है। वहीं मसान नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद जोगिया पंचायत के शेरवा गांव में मसान नदी का गाइड बांध टूट गया है, जिसके बाद नदी का पानी गांव में प्रवेश कर रहा है। वहीं लगातार कटाव के कारण ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। ये देखिए कैसे जमीन का कटाव हो रहा है। मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े नदी में विलीन हो रहे हैं। कटाव को देखकर ग्रामीण डरे हुए हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पड़ोसी देश नेपाल में हो रही बारिश का असर एक बार फिर से गंडक नदी पर पड़ने लगा है, जिससे गंडक नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। दरअसल नेपाल के साथ ही वाल्मीकि नगर और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से नदी में 4,40,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है।
जिला प्रशासन ने सभी स्थानीय अधिकारियों को निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का आदेश जारी किया है। वहीं जल संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को 24 घंटे बांधों और तटबंध पर मुस्तैद रहने का आदेश दिया है। गंडक नदी के निचले इलाकों में तेजी से पानी फैल रहा है, जिसके कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वहीं नदी में किसी भी तरह के नाव के परिचालन पर पाबंदी लगा दी गई है। हर साल पड़ोसी देश नेपाल से आए बाढ़ के पानी के कारण गंडक नदी विनाशकारी रूप में आ जाती है और लाखों लोग इस नदी का प्रकोप झेलने को मजबूर हो जाते हैं। कई लोगों के घर, खेत और मवेशी बाढ़ का शिकार हो जाते हैं। वाल्मीकि नगर बैराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी के गंडक नदी में डिस्चार्ज किए जाने के बाद गोपालगंज के निचले इलाकों में पानी प्रवेश करने लगा है। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर हाई अलर्ट जारी किया है। गंडक नदी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में गोपालगंज के कुचायकोट, सदर प्रखंड, मांझागढ़, बरौली, सिधवलिया और बैकुंठपुर प्रखंड के निचले इलाकों में गंडक नदी का पानी प्रवेश करने लगा है। लोग रोजमर्रा के सामान लेकर ऊंचे स्थानों पर जाने लगे हैं। सदर प्रखंड के रामनगर गांव में +2 स्कूल, मिडिल स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में पानी प्रवेश कर चुका है। लिहाजा प्रशासन की ओर से स्कूलों को भी बंद करा दिया गया। सड़कों पर घुटने भर पानी बह रहा है। वाहनों का परिचालन बंद हो गया है। आने वाले 24 घंटे गोपालगंज के लिए बेहद अहम हैं, क्योंकि कई जगहों पर तटबंध और छरकियों पर गंडक नदी का दबाव है। ऐसे में तटबंध टूटा तो भारी तबाही मच सकती है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश की वजह से गंडक नदी उफान पर है। वहीं गंडक के साथ साथ पहाड़ी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से मसान नदी ने रामनगर प्रखंड में कटाव शुरू कर दिया है। जोगिया पंचायत के पास नदी पर बना गाइड बांध पानी के दबाव में टूट गया है। बांध टूटने के साथ ही आसपास के कई गाँव पर खतरा मंडराने लगा है। वहीं नदी का पानी शेरवा गाँव में घुस चुका है। बांध के टूटने से गाँव के लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। लोग अब अपना आशियाना छोड़कर जाने की योजना बना रहे हैं। खेतों की फसलों पर संकट मंडरा रहा है तो गांव के निचली बस्तियों में पानी अब प्रवेश कर रहा है। लोगों ने जिला प्रशासन से बांध की मरम्मत की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो पूरा गांव जलमग्न हो जाएगा। बिहार में एक बार फिर से मॉनसून सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। कुछ इलाकों में लगातार बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। कभी मधुबनी जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाली लोहट चीनी मिल पिछले करीब 27 सालों से बंद पड़ी है। कई बार आश्वासन के बाद भी मिल चालू नहीं हो सकी। हालांकि चीनी मिल की जगह पर इथेनॉल की यूनिट लगाने की कवायद शुरू हुई है। वहीं कबाड़ में तब्दील हो चुकी चीनी मिल के स्क्रैप को हटाने की सुगबुगाहट भी तेज हुई है। लेकिन स्थानीय ग्रामीण और चीनी मिल के कर्मचारी काफी नाराज है। लोगों का कहना है कि जब तक लोहट में इथेनॉल की यूनिट शुरू नहीं होगी तब तक चीनी मिल के स्क्रैप को हटाने का विरोध करेंगे। बताया जा रहा है कि यूपी के गोरखपुर से कुछ लोग चीनी मिल का स्क्रैप हटाने के लिए लोहट पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने फिलहाल स्क्रैप हटाने से मना कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि लोहट चीनी मिल की सैकड़ों एकड़ जमीन पड़ी है। पहले उस जमीन पर किसी फैक्ट्री का निर्माण शुरू होने के बाद ही चीनी मिल के मलबे को हटाया जाए। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि मिल का स्क्रैप हटाने के लिए कौन लोग आए थे और किस एजेंसी को ये जिम्मेदारी दी गई है, इस बात की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। रामगढ़ के बसंतपुर वाशरी के कैंटीन के पास खड़ी एक बाइक में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते बाइक जलकर खाक हो गई। बताया गया कि सीसीएल कर्मी प्रकाश कुमार चौबे की बाइक खराब हो गई थी। मिस्त्री उसे ठीक कर रहा था, तभी स्पार्क प्लग को पेट्रोल से साफ कर जैसे ही बाइक को स्टार्ट किया गया वैसे ही बाइक में आग लग गई और देखते ही देखते बाइक जलकर खाक हो गई। देख सकते हैं कि सड़क किनारे कैसे बाइक धू धू कर जल रही है। इस घटना के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। बाजार में बाइक में लगी आग देखकर हड़कंप मच गया, लोग भागने लगे। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही और आग में जलकर बाइक स्वाहा हो गई है। गनीमत ये रही कि एक बाइक में लगी आग दूसरी बाइक में नहीं फैली, जिससे किसी और बाइक को नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि इस अगलगी में बाइक पूरी तरह जल गई।
हाथों में हाथ लिए 7 फेरे पूरे करते इस जोड़े को देखिए, जो जन्मों जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए और आखिरकार इनके प्यार की जीत हो ही गई। दोनों शादी के बंधन में बंध गए। थाने में शादी की ये तस्वीरें मोतिहारी के मलाही थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि लड़की अपने प्रेमी के साथ मेला घूम रही थी, तभी लड़के के भाई ने दोनों को देख लिया और थाने में जाकर इसकी शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस ने प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार कर लिया और थाने लेकर आ गई। प्रेमी जोड़े ने पुलिस को अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई और बताया कि उन दोनों की शादी 1 साल पहले ही तय कर दी गई थी, पर दहेज उन दोनों के प्यार में रोड़ा बन गया और उनकी शादी नहीं हो सकी। पर ये दोनों एक दूसरे को भुला नहीं सके और छिप छिप कर मिलने लगे। धीरे धीरे प्यार भी परवान चढ़ता गया, पर लड़के के घर वाले दहेज की जिद पर अड़े रहे। प्रेमी राहुल और प्रेमिका कल्पना की कहानी सुनकर पुलिस ने दोनों के परिजनों को बुलाया और थाने के मंदिर में ही प्रेमी जोड़े की शादी करा दी। न बैंड बाजा है और न ही मंडप सजा है, पर बाराती बने हैं गांव वाले और प्रेमी जोड़े की मंदिर में कराई जा रही है शादी। विवाह के बंधन में बंधते इस जोड़े को देखिए, जो मंदिर में एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। ये पूरा मामला पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना के मानिकपुर सरैया गांव का है, जहां छपरा निवासी अभिषेक कुमार अपनी प्रेमिका रीता से मिलने पहुंचा था। प्रेमी जोड़ा दशहरा का मेला घूमने निकला था, फिर युवक युवती के घर पहुंचा, जहां गांव के लोगों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। युवक को पकड़ने के बाद गांव वाले उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगे, पर युवक ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद नाराज लोगों ने युवक की पिटाई कर दी। उसके बाद ग्रामीणों ने मंदिर में दोनों की शादी रचा दी। बताया जा रहा है कि युवक सेना का जवान है, जो छुट्टियों में घर आया था और अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, जहां गांव वालों ने उन दोनों की शादी करा दी। विजयादशमी के 2 दिन बाद भभुआ में दुर्गा जी की मूर्ति विसर्जन होती है। मूर्ति विसर्जन करने से पहले भभुआ शहर में सदियों से चली आ रही एक अनोखी परंपरा देखने को मिलती है, जहां शहर की सारी मूर्तियों को सब्जी मंडी स्थित बड़ी देवी मां की मूर्ति के साथ लेकर शहर का भ्रमण किया जाता है और सारी मूर्तियों को लेकर छोटी देवी मां के मंदिर पहुंचते हैं, जहां छोटी देवी और बड़ी बहन का मिलन होता है। इस मिलन यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं और नाच गाने के साथ माता रानी के मंदिर पहुंचकर दोनों बहनों का मिलन करवाते हैं। इस दृश्य को देखने के लिए हजारों भक्तों का हुजूम उमड़ता है और आरती होने के बाद ही शहर की सारी मूर्तियों को एक दूसरे के आगे पीछे शहर का भ्रमण करते हुए विसर्जन के लिए बाहर ले जाया जाता है। माता रानी के दर्शन करने के लिए शहर के लोग सुबह से ही अपने घर से बाहर निकलकर माता रानी का इंतजार करते हैं। दर्शन होने के बाद सभी लोग माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं। शहर में मूर्तियों का भ्रमण करने से पहले सभी 5 अखाड़ों से पूजा पाठ की जाती है। इस अखाड़े में सभी वर्ग के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। छपरा में प्रतिबंध के बावजूद विसर्जन में फूहड़ डांस बंद नहीं हो रहा। विजयादशमी के मौके पर गरखा में रात भर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस वाले मौजूद रहे। जागरण के नाम पर ऐसा फूहड़ डांस जब कानून के रखवाले नहीं रोकेंगे तो आखिर कौन रोकेगा। ये देखिए कैसे त्योहार के नाम पर अश्लीलता की महफिल सजी है। लोगों की भीड़ लगी है और इन सब के बीच नचनिया अश्लील गाने पर ठुमके लगा रही है। जागरण के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है। लोग भी नचनिया के डांस का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। नचनिया के ठुमके पर लोग जमकर तालियां और सीटी बजा रहे हैं। मंच पर पुलिसकर्मी सभी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। अश्लीलता का ये ड्रामा जागरण के नाम पर रात भर चलता रहा। दिन में मां की पूजा और रात में फूहड़ डांस। पूजा के नाम पर ऐसी फूहड़ता वाली तस्वीर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। अश्लीलता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता। विजयादशमी के दिन देर रात बिहार शरीफ के रामचंद्रपुर के नाला रोड पर एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। जब अकेली महिला श्रद्धालु मेला घूमने के लिए बिहार शरीफ के नाला रोड पहुंची थी, तभी अचानक वो काली जी की प्रतिमा के पास पहुंचकर मां काली की तरह जीभ निकालकर अजीब हरकतें करने लगी और प्रतिमा के पास नृत्य करने लगी। महिला के इस रूप को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान हो गए। मौके पर अफरा तफरी भी मच गई। कुछ लोग महिला को देखकर डरने लगे तो कुछ महिला के इस रूप को देखकर मोबाइल में उसका वीडियो बनाते रहे और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद श्रद्धालु महिला से आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आए। फिलहाल महिला श्रद्धालु कहां की थी, इसका किसी को पता नहीं चल पाया है।
वीडियो में भी आप देख सकते हैं किस तरह से महिला श्रद्धालु काफी देर तक काली जी की प्रतिमा के पास झूमते हुए और नाचते हुए नजर आ रही है। गया में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कई दिनों से बिजली के तार के संपर्क में एक पेड़ आ रहा था, फिर भी विभाग ने पेड़ की टहनियों को नहीं काटा, जिससे पेड़ में आग लग गई और भारी भरकम पेड़ रोड पर आ गिरा। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। दरअसल सिविल कोर्ट के पास कई दिनों से पेड़ के संपर्क में बिजली का तार आ रहा था, जिसके कारण बिजली प्रवाहित तार से पेड़ में आग लग गई। घंटों जलने के बाद जमीन पर पेड़ नीचे गिर गया। पेड़ कार पर जा गिरा था, लेकिन कार सवार लोग बाल बाल बच गए। देखिए कैसे हरे भरे पेड़ में आग लग गई है और धुआं भी निकल रहा है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दुर्गाबाड़ी रोड से 11,000 की बिजली का तार क्रॉस करता है। ये तार पेड़ों के बीच से होकर निकलता है, जिससे शॉर्ट सर्किट की संभावना बनी रहती है। फिलहाल बिजली विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर पेड़ को हटा दिया, जिसके बाद वापस से इलाके में बिजली आ गई है। सिमडेगा में गजराज का उत्पात रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जंगली हाथियों ने एक बार फिर कहर बरपाया है। हाथियों ने 2 घरों को ध्वस्त कर दिया, वहीं सरकारी स्कूल में रखे अनाज को चट कर गए। सिमडेगा सदर प्रखंड के भंवरपानी की ये पूरी घटना है, जहां जंगली हाथियों ने गांव में धावा बोला था। हाथियों ने घोरन प्रधान और प्रकाश बाड़ला के घरों को तोड़कर उसमें रखा अनाज खा लिया। इसके बाद भंवरपानी स्कूल की खिड़की तोड़कर वहां रखे मिड डे मील के चावल भी चट कर गए। घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का जायजा लिया। दरअसल इलाके में पिछले 15 दिनों से लगातार उत्पात मचा रहे वन विभाग का कहना है कि वो लगातार क्षति का आकलन कर रहे हैं। वहीं हाथियों के उत्पात के आगे वन विभाग कार्रवाई की जगह प्लानिंग में ही जुटा है। हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग से टीम बुलाई जा रही है। वहीं लोग हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग की ओर से सहायता नहीं मिलने का भी आरोप लगा रहे हैं। केंद्र और झारखंड सरकार की ओर से भले ही हर घर नल का जल की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन ये दावे हवाई ही साबित हो रहे हैं। बात पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड की करें तो यहाँ बड़ा चटकम के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसे में उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बच्चे आज भी झरना का पानी पीने को विवश हैं। सबसे अधिक परेशानी बच्चों के लिए मिड डे मील बनाने में होती है, जहां 2 किलोमीटर दूर से रसोइयों को पानी लाना पड़ता है। शिक्षक बताते हैं कि उन्होंने कई बार मुखिया से लेकर अधिकारियों तक से शिकायत की, लेकिन उनकी समस्या के समाधान की कोई पहल नहीं हो सकी। लोगों का कहना है कि इन लोगों का हाल पूछने ना तो स्थानीय जनप्रतिनिधि आते हैं और ना ही सरकारी अधिकारी ही आते हैं। दूषित पानी पीने से बच्चे कई बार बीमार पड़ चुके हैं, फिर भी स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं की जाती है। श्रवण कुमार के बारे में सबने सुना है। इस कलयुग में भी श्रवण कुमार जैसे माता पिता के भक्त आज भी मौजूद हैं, जिसने अपने वृद्ध माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कंधे पर बिठाकर बाबा धाम, देवघर और बासुकीनाथ धाम का दर्शन कराया। कलयुग में भी त्रेता युग के श्रवण कुमार की कहानी दोहराई जा रही है। आधुनिक युग के श्रवण कुमार बिहार के भागलपुर के शिवनंदनपुर निवासी कांतिलाल यादव और मंत्रीलाल यादव हैं, जिन्होंने अपने बुजुर्ग और निःशक्त माता पिता को बांस की डलिया में बिठाकर बहंगी के सहारे तीर्थ यात्रा कराई। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर वे देवघर और वासुकीनाथ धाम पहुंचे और अपना पुत्र धर्म निभाया। दरअसल शिवनंदनपुर निवासी 28 वर्षीय सुमित यादव और उनकी पत्नी 80 वर्षीय सुमित्रा देवी ने अपने पुत्रों के समक्ष वैजनाथ धाम और वासुकीनाथ धाम में जल अर्पण करने की इच्छा जाहिर की। पुत्रों ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए दोनों को कांवर पर बैठाकर 40 दिनों की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी की। पास कई दिनों से पेड़ के संपर्क में बिजली का तार आ रहा था, जिसके कारण बिजली प्रवाहित तार से पेड़ में आग लग गई। घंटों जलने के बाद जमीन पर पेड़ नीचे गिर गया। पेड़ कार पर जा गिरा था, लेकिन कार सवार लोग बाल बाल बच गए। देखिए कैसे हरे भरे पेड़ में आग लग गई है और धुआं भी निकल रहा है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दुर्गाबाड़ी रोड से 11,000 की बिजली का तार क्रॉस करता है। ये तार पेड़ों के बीच से होकर निकलता है,
जिससे शॉर्ट सर्किट की संभावना बनी रहती है। फिलहाल बिजली विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर पेड़ को हटा दिया, जिसके बाद वापस से इलाके में बिजली आ गई है। सिमडेगा में गजराज का उत्पात रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जंगली हाथियों ने एक बार फिर कहर बरपाया है। हाथियों ने 2 घरों को ध्वस्त कर दिया, वहीं सरकारी स्कूल में रखे अनाज को चट कर गए। सिमडेगा सदर प्रखंड के भंवरपानी की ये पूरी घटना है, जहां जंगली हाथियों ने गांव में धावा बोला था। हाथियों ने घूरन प्रधान और प्रकाश बारला के घरों को तोड़कर उसमें रखा अनाज खा लिया। इसके बाद भंवरपानी स्कूल की खिड़की तोड़कर वहां रखे मिड डे मील के चावल भी चट कर गए। घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का जायजा लिया। दरअसल इलाके में पिछले 15 दिनों से लगातार उत्पात मचा रहे वन विभाग का कहना है कि वो लगातार क्षति का आकलन कर रहे हैं। वहीं हाथियों के उत्पात के आगे वन विभाग कार्रवाई की जगह प्लानिंग में ही जुटा है। हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग से टीम बुलाई जा रही है। वहीं लोग हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग की ओर से सहायता नहीं मिलने का भी आरोप लगा रहे हैं। केंद्र और झारखंड सरकार की ओर से भले ही हर घर नल का जल की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन ये दावे हवाई ही साबित हो रहे हैं। बात पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड की करें तो यहाँ बड़ा चटकम के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसे में उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बच्चे आज भी झरना का पानी पीने को विवश हैं। सबसे अधिक परेशानी बच्चों के लिए मिड डे मील बनाने में होती है, जहां 2 किलोमीटर दूर से रसोइयों को पानी लाना पड़ता है। शिक्षक बताते हैं कि उन्होंने कई बार मुखिया से लेकर अधिकारियों तक से शिकायत की, लेकिन उनकी समस्या के समाधान की कोई पहल नहीं हो सकी। लोगों का कहना है कि इन लोगों का हाल पूछने ना तो स्थानीय जनप्रतिनिधि आते हैं और ना ही सरकारी अधिकारी ही आते हैं। दूषित पानी पीने से बच्चे कई बार बीमार पड़ चुके हैं, फिर भी स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं की जाती है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। श्रवण कुमार के बारे में सबने सुना है। इस कलयुग में भी श्रवण कुमार जैसे माता पिता के भक्त आज भी मौजूद हैं, जिसने अपने वृद्ध माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कंधे पर बिठाकर बाबा धाम, देवघर और बासुकीनाथ धाम का दर्शन कराया। कलयुग में भी त्रेता युग के श्रवण कुमार की कहानी दोहराई जा रही है। आधुनिक युग के श्रवण कुमार बिहार के भागलपुर के शिवनंदनपुर निवासी कांतिलाल यादव और मंत्रीलाल यादव हैं, जिन्होंने अपने बुजुर्ग और निःशक्त माता पिता को बांस की डलिया में बिठाकर बहंगी के सहारे तीर्थ यात्रा कराई। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर वे देवघर और बासुकीनाथ धाम पहुंचे और अपना पुत्र धर्म निभाया। दरअसल शिवनंदनपुर निवासी 28 वर्षीय सुमित यादव और उनकी पत्नी 80 वर्षीय सुमित्रा देवी ने अपने पुत्रों के समक्ष वैजनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम में जल अर्पण करने की इच्छा जाहिर की। पुत्रों ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए दोनों को कांवर पर बैठाकर 40 दिनों की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी की। मंच पर हनुमान बना कलाकार पूंछ में आग लगाकर लोगों को मनोरंजन कर रहा है। लोग उसे देखकर उत्साहित हो रहे हैं। कलाकार भी पूरे जोश में उछल कूद कर रहा है, लेकिन इसी बीच कलाकार जमीन पर गिर जाता है और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। पर इतने लोगों के बीच में कोई इस घटना को समझ नहीं पाता है। लोग तो कलाकार की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं और तालियां बजाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भी मैनपुरी जैसी घटना सामने आई है, जहां दुर्गा पूजा पंडाल में मंच पर हनुमान बनकर कलाकार पूंछ में आग लगाकर आने के बाद अपनी लीला से दर्शकों का मनोरंजन करता रहा और अचानक मंच पर गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि सलेमपुर गांव में दुर्गा पूजा पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। इसमें बजरंग बली के रूप में कलाकार राम स्वरूप अपनी पूंछ में आग लगाकर आए और लीला से दर्शकों का मनोरंजन शुरू किया। मंच पर उछल कूद कर रहा कलाकार अचानक गश खाकर नीचे गिर गए, लेकिन दर्शक लीला का हिस्सा मानकर तालियां बजाते रहे।